एवरीवन, आई एम पूजा चौधरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के। सो आज वी ऑल नो कि हमारा आंसर की रिलीज हुई थी 20th ऑफ जून को एंड आज 22nd हो गई है। वी ओनली हैव 1 डे लेफ्ट टू चैलेंज एनी क्वेश्चन। सो सब लोग यही देखने में लगे हुए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रखा था कि मेरे 115 क्वेश्चन मैं कर करके आई थी एंड मतलब 115 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे एंड आउट ऑफ विच वो मैंने पहले अपने अकॉर्डिंग जब चेक कर रहे थे तो मैंने अपने क्वेश्चन बुकलेट से चेक किया था तो उसके अकॉर्डिंग मेरे 115 थे। लेकिन जब मैंने अब आंसर की रिलीज होने के बाद OMR में चेक किया तो मेरा क्वेश्चन नंबर 122 OMR में लेफ्ट हो गया था। वो मैंने इसको मार्क करना मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे वो छूट गया मुझसे। आता वो क्वेश्चन मैंने वो मार्क करना भूल गई। सो जो 2 क्वेश्चन मुझे डाउट था जिन पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वो क्वेश्चन सही हैं बट आंसर की के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन गलत थे, तो उसको चेक करने के लिए मैंने काफ़ी सोर्सेज पे गई। मैं पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कौन सा है। एक क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे, मेरे बुकलेट के अकॉर्डिंग वो 58 नंबर क्वेश्चन है और पता मेरी शिफ्ट है 10 जून की सेकंड शिफ्ट, तो मेरे बुकलेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 58 है। अगर ऑब्वियसली ऊपर नीचे क्वेश्चन हर बुकलेट में दिए हैं तो क्वेश्चन में बता देती हूँ। क्वेश्चन वो नहीं था कि ऑब्जर्व द 2 गिवन पेयर्स की एम्फेसिस को कुछ लिखा है, एलिफेंट को कुछ लिखा है, तो इनमें से कौन सा लेटर का फॉर्मेशन कौन सा लेटर फॉर्मेशन के इक्वल होगा, सीरीज की तरह है, वो हम लोग को चूज करना था। तो मैंने इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाया था लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है अकॉर्डिंग टू आंसर की। अब मुझे सर्च करना था। उस दिन जिस दिन पेपर देकर के आए थे उस दिन तो इतना टाइम था नहीं कि मतलब एकदम उसमें फॉर्मेट देखे क्या देखे। मैंने यूट्यूब पे रैंडमली मैं चेक करी थी, मैंने काफ़ी वीडियोस देख ली थी। तो इस क्वेश्चन का सही मुझे कहीं सोल्यूशन नहीं मिला था कि कौन सा लॉजिक लगा था, क्या लगा था। तो कोई सिर्फ आंसर उस दिन केवल आंसर बताए जा रहे थे। तो 58 का कोई ए बता रहा था, कोई सी बता रहा था, कोई डी बता रहा था, कोई बी बता रहा था। तो मेरा तो बी था। जब हम लोग एग्जाम लेकर के आते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से क्वेश्चन सही है। तो मुझे बस 1 बार या 2 बार में दिख गया होगा कि 58 का बी मुझे ऐसे कहीं देखने को मिल गया होगा तो मुझे लगा हाँ भाई मेरा वो सही है। लेकिन अगर कोई और बताया था कि 58 का डी है तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सोल्यूशन पे जाने की थी, मैं सिर्फ केवल आंसर्स पे देख रही थी। तो और वो मुझे सोर्स भी मैं बता सकती हूँ मैंने कहाँ से देखा, लेकिन वो यूट्यूब का कोई एक नॉन फेमस चैनल है, वो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊँगी। तो उसमें से मैंने देखा था जिसकी वजह से मुझे लग रहा था ये सही है। बट फिर आज जब आंसर की के बाद वो उसका आंसर डी हो रहा था, एंडेवर का क्या लिखना है। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सर्च किया इसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। तो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैं RWA तक पहुंच गई। RWA में सर ने आंसर की करवाई थी, वो काफ़ी पहले की पड़ी हुई थी। मैंने उसमें पूरा क्वेश्चन ढूंढा, क्वेश्चन सीरियल वाइज तो थे नहीं क्योंकि वो पता नहीं कौन से बुकलेट से करा रहे थे। मैंने क्वेश्चन ढूंढा, उसके बाद मुझे मिला क्वेश्चन। इसमें जो लॉजिक लग रहा था उसके बाद आई रियलाइज कि हाँ ठीक है 58 का डी ही आंसर है। मैंने वो एक्सेप्ट किया कि मेरा ये गलत ही है। तो 58 को भी चैलेंज करने लायक नहीं है। मैं सोच रही थी चैलेंज करा जाएगा बट उसका सोल्यूशन तो मिल ही गया है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसका सोल्यूशन, इसका लॉजिक यही था जो हमेशा हम लोग सीरीज में भूल जाते हैं। जो सारे लॉजिक लगा देंगे, स्क्वायर रूट्स क्यूब सब कुछ लगा देंगे, सिर्फ यही हमेशा मेरे से तो पर्सनली यही छूटता है। वहाँ एग्जाम में भी मुझसे यही हुआ। इसका सोल्यूशन था कि जो वॉवेल है उसमें +5 करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें -1 करना है। हाँ जी, तो मतलब जो स्वर है उसमें +5 करना है और जो व्यंजन है उसमें -1 करना है। तो इस तरीके से ये था। इसका आंसर 58 का डी ही था, तो नथिंग टू डू विद इट। एंड फिर एक क्वेश्चन जो वो तो 122 का तो है ही जो गलत है। मैं वो भी बता देती हूँ 122 कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे से छूट गया है। तो जो 122 है उसका आंसर था 215। ये भी सीरीज वाली आंसर था। ये देखो मैंने टिक भी लगा रखा है यहाँ पे 122 का 215 मैंने क्वेश्चन टिक भी लगाया हुआ था, बस पता नहीं कैसे मेरी वो लगना छूट गया। तो 115 इसका क्वेश्चन था, अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो जिसमें मुझे डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 143। इसमें भी मैं क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था कि वो मंथली सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज़ आर। फिर उसमें बोला था कि अगर कंपनी 15% एनुअल बोनस दे रही है किसी एम्प्लॉय को अर्निंग 30,000 जिसके अबव है, तो फिर उनका टोटल एनुअल बोनस पेड कितना होगा। एनुअल बोनस पेड मतलब एनुअल मीन्स पूरे 12 मंथ्स का। एंड मेरे से आई थिंक वो एनुअल वर्ड मिस हो गया एंड मैंने उसका आंसर निकाला था 1 मंथ का। मैंने 1 मंथ का आंसर निकाला। आई वॉज प्रिटी श्योर क्योंकि मेरे इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत सही से कर लेती थी। तो मैंने जैसे ही एनुअल शायद मैंने ध्यान नहीं दे पाया होगा जल्दी में, और मैंने इसका आंसर निकाला 1,62,000 मेरा आंसर निकल गया और मैंने उसको टिक लगा दिया और मैं बढ़ गई आगे। मैंने घर आकर के उसको रीचेक भी नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी मेरे मैथ्स पार्ट के लिए। मेरा मैथ्स बहुत सही गया था।
तो मैथ्स में ऐसा होता है ना कि या तो हमारा सही हुआ हुआ है तो गलत हुआ हुआ है, हमको पता होता है क्या होता है। तो मैंने मैथ्स में ज़्यादा जोर नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया। 1,62,000 मैं करके आई थी, मुझे पता था मेरा वो सही हो क्योंकि मैंने कैलकुलेशन से बाकायदा निकाला था। बट फिर अब आंसर किया के बाद फिर उसी कन्फ्यूजन में पड़ गए। मैंने उसको जब देखा मुझे समझ में आया कि मैंने जो आंसर निकाला वो सिर्फ 1 मंथ का निकाला था और इसमें पूछा गया था एनुअल का, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। एंड लाइक आंसर के आने के बाद ये चीज़ तो पता चल गई कि जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट्स भी होते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जिस पे हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे मेरी मैथ्स है और जीएस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम लोग बहुत स्ट्रांगली रहते हैं कि हाँ भाई जैसे गुप्ता डायनेस्टी को क्वेश्चन आएगा हम तो 100% करके आएंगे, बट समटाइम्स उसी में हम लोग को बैकलैश मिलता है। तो वो भी इसी पार्ट का इतना इजी क्वेश्चन था बट किसी वजह से हो गया। तभी इन्हीं 2 क्वेश्चन तो मुझे डाउट हो रहा था। एक क्वेश्चन और मैं कहूँगी वो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन था, उसमें अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन और एक और क्या वर्ड था, हाँ अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, सिलेक्शन, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट था, उसमें 3rd वर्ड पूछा गया था। अगेन मैंने 3rd नहीं देख पाया, मैंने पता नहीं क्या कर करके उसमें 1st लगा करके आया। सो दीज आर द थिंग्स। मैंने पहले कहा था कुछ सिली मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से क्वेश्चन मेरे कुछ काफ़ी मार्क्स मतलब 10 से 12 मार्क्स मेरे सिली मिस्टेक की वजह से पीछे आए। आते हुए क्वेश्चन किसी ना किसी रीज़न की वजह से हुआ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ में अकेले नहीं होंगी बिकॉज क्योंकि हम लोग को जो टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन करना ईजी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल हो जाता है, आराम से होता है। मेरे 5 मिनट लास्ट के बच गए थे, मैं बैठ के इधर देख रही थी। बट जब प्रेशर में होते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे होते कि एक क्वेश्चन किया दूसरे क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को दोबारा रीड नहीं करते क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये सारी चीज़ों की वजह से क्वेश्चन में काफ़ी कमियाँ होती हैं। मैं अगर आपको बताऊँगी मेरा एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, यू विल बी अमेज्ड। मतलब ये क्वेश्चन तो किसी का नहीं गलत हुआ होगा, मेरा गलत हो गया। एक क्वेश्चन था मेरा, फिर से मैं बता दूँ, मेरा 10 जून की सेकंड शिफ्ट थी। एक क्वेश्चन था कि अ कंपनीज मंथली एक्सपेंसेस इन थाउजेंड्स फॉर 5 मंथ्स आर, देखो उसमें फेब की दी थी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की दी थी। उसमें पूछा गया था हाईएस्ट एक्सपेंस किसका था। इतना इजी, इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन था, इसमें बस देखना था कौन से मंथ के आगे कितना लिखा है, जो सबसे ज़्यादा है उसको टिक कर देना है। इसमें दिया गया था फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। मैंने सिर्फ मई तक देखा, मैंने जून को देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ 5, मुझे लगा सिर्फ इसमें सिर्फ 5 वो फेब, मार्च, अप्रैल और मई का दिया गया। मैंने मई का देखा, सबसे ज़्यादा था 105, मैंने टिक लगा दिया। और मैंने ध्यान में दिया कि जून भी लिखा है 110। मतलब जीरो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है। दैट इसकी वजह से मेरे, तभी मैं कह रही थी सिली मिस्टेक। कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आता नहीं है सिली मिस्टेक, दैट डजंट मीन, दैट्स नॉट द मैटर एक्चुअली। कुछ होते सच में ऐसे सिली मिस्टेक्स होते, जब आप एग्जाम के प्रेशर में बैठ के एग्जाम दोगे तो कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो घर पे आकर के आपको लगेगा कि भाई इफ़ वो 2 सेकंड और लगा दिए होते, अगर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लिया होता, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था, हमारा क्वेश्चन वो सही हो जाता क्योंकि वो आपको आता था। तो दिस इज इट। मुझे तो यही लगता है कि हमारी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन चैलेंज करने लायक नहीं है। सारी आंसर की इज परफेक्ट, एकदम सही आंसर्स आए हैं। एंड ऐसा कोई इनवैलिड क्वेश्चन नहीं था जो मतलब जिसका आंसर ना आया जा सके, कोई ऐसा कोई आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं था जिसका कोई आंसर ना हो, सोल्यूशन ना हो। सारा मुझे परफेक्ट क्वेश्चन लगा, जिसमें मुझे डाउट था वो भी मैंने वेरीफाई करके वो भी मैंने बता दिया। एंड इफ़ आई एम लीविंग समथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं भी उसको ऑब्जेक्ट कर दूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के लायक है तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर का या नंबर लिख तो बुकलेट से तो मैच नहीं होगा, थोड़ा सा कोई हिंट टाइप दे, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला वैसे कुछ लिख देना। तो लेट मी नो प्लीज़ कि अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट करने लायक है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्ट है ताकि सबको एक साथ फायदा हो। तो दिस इज इट। मेरे मार्क्स मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, यू कैन गो एंड चेक इफ अगर आपने नहीं देखा हो ऑब्वियसली। और वन मोर थिंग कि काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछे थे हैव आई स्टार्टेड माय रनिंग, क्यों तो रनिंग तो मेरी काफ़ी टाइम से चली है बिकॉज इफ़ यू डोंट नो आई हैव क्लियर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटन मैंने क्वालिफाई कर लिया। अभी जो 3-4 दिन पहले रिजल्ट निकला उसमें मेरा नाम आया है PDF में, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। आई थिंक नेक्स्ट टू प्रीवियस वीडियो उसी का था। You can go and check that also. And if you are new to this channel, please subscribe to my channel and ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। Till my next video comes, take a very good care of yourself. Thank you.